देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ दुर्गा की नवशक्ति का नवा स्वरूप सिद्धिदात्री माता का है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। सिद्धिदात्री माता सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। उस साधक में ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य आ जाता है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी सिद्धियां प्रदान करने में सामर्थ्य है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने इनकी कृपा से ही सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शंकर का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल के पुष्प पर आसन जमाती हैं। माता रानी अपने हाथों में कमल पुष्प, चक्र, गदा तथा डमरू धारण किए हुए हैं। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह सिद्धिदात्री माता की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करता रहे। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवरात्रि में भक्त माता रानी के 8 स्वरूपों की पूजा शास्त्रीय विधि विधान से करते हुए नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की उपासना में प्रवृत्त होते हैं। सिद्धिदात्री माता की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों तथा साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माता सिद्धिदात्री के कृपा पात्र भक्त के अंदर ऐसी कोई भी कामना शेष नहीं रहती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। मां भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माता रानी के श्री चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम पूर्वक इनकी उपासना करनी चाहिए। ओम नमः चंडिकाय नमः। जय माता दी।